बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे पर जो जोर आजमाइश का खेल चल रहा था वो अब सिरे चढ़ता दिख रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी जो लगातार ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने के लिए जेडीयू पर हमलावर रुख अपनाए हुए थी, उसने अब बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन से ज्यादा सीटें पाने का एक नया फॉर्मूला बना लिया है। इसके तहत एलजेपी ने 36 सीटों की डिमांड की है। फॉर्मूले में बताया गया है कि एलजेपी बिहार विधानसभा की उन 123 सीटों पर दावेदारी पेश नहीं करेगी जिस पर बीजेपी और जेडीयू के विधायक हैं। बाकी जो बची हुई 120 सीटें हैं उनमें से एलजेपी ने अपनी पसंद की 20 सीटें मांगी हैं। इसके बाद बाकी की बची हुई 100 सीटों में से 16 सीटें पार्टी के लिए मांगी हैं। एलजेपी का मानना है कि लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने 6 सीटें जीती थी, इस लिहाज से उनका 36 सीटें मांगना हक बनता है। इतना ही नहीं, एलजेपी ये भी दावा ठोक रही है कि अगर एनडीए गठबंधन मुस्तैदी से चुनाव में उतरा तो 200 से ज्यादा सीटों पर उसे जीत हर हालत में हासिल होगी। हालांकि इससे पहले एलजेपी लगातार ये कहती आ रही है कि उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है, साथ ही वो पार्टी कार्यकर्ताओं से 143 सीटों पर तैयारी करने की सलाह लगातार देती आ रही थी। अब सूत्रों का कहना यह है कि एक सप्ताह के भीतर एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात बन जाएगी। ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला कैसा होगा, जरा इसे भी समझ लीजिए। माना जा रहा है कि जेडीयू को 243 में से 122 सीटें दी जाएंगी और बीजेपी को 121 सीटें, यानी बिहार में जो बड़ा कद है वो जेडीयू को ही मिलेगा और उससे मात्र 1 सीट कम बीजेपी को दी जाएगी ताकि वो छोटी रहे, यानी बड़े भाई जेडीयू और छोटे भाई बीजेपी। इसके बाद जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी और बीजेपी अपने कोटे से रामविलास पासवान की पार्टी को टिकट देगी। उम्मीद जताई जा रही है कि मात्र एक सप्ताह के भीतर सीट शेयरिंग का ये पूरा फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स कर दिया जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसे लेकर के आप कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।